ओम नमः शिवाय। श्रावण मास मात्यम अध्याय 2। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्रावण मास के माध्यम अध्याय 2 में सुनेंगे कि भगवान शिव की महिमा और इस पवित्र महीने में किए जाने वाले नियमों और व्रतों के बारे में जानेंगे। वर बोले, हे माँ बाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु, भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनग, आपने श्रावण मास में विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र है, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष का भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एक गर्चित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत और करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत करना तथा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यन ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत का अवश्य करना चाहिए। सदाचार प्रायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन में प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष श्रवण निश्चित रूप से मंत्रों को सिद्ध करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि ओम, लक्ष ओम तथा अयुत ओम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन पर व्यतीत करता है वह माप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को भी अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हे सतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह व्रत सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीविका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए गए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के ओदुम्बर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। और हे मुने, उसी चतुर्थी को दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी के रौरव कल्पादि नामक से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी को अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना चाहिए। बताया गया कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है।
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाक्रम, सर्प बलि है, गुरु का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन का व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण कर वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि से के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति है। पंचमी के देवता नाग और षष्ठी के देवता कार्तिकेय है। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव है। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव है। चतुर्दशी के देवता शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता को जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर लगता है। इस मास में मनुष्य की भक्ति संपूर्ण होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, 4 मासों में से जो वस्तु वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनंत कुमार, आप श्रावण मास से धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर और सनंत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतों देश कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें इनमें भेद न करके भगवान के सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करते रहिए। बोलो जय शिव शंभू, हर हर महादेव।